नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 58। यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो बीपीएससी और बीसीएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। आपको बता दें टोटल 100 सेट है, एक सेट में 20 प्रश्न है। इस प्रकार से 2000 यानी 2000 क्वेश्चन का हम लोग रिविजन करेंगे। एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा। 71st बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर 4.0 हो, यानी आप शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार एसआई या फिर बिहार पुलिस, बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहे। बिना देर के हुए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ग्रह त्याग के उपांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है भगवान गौतम बुद्ध, यह ग्रह त्याग यानी घर को त्याग दिए थे। इसके उपरांत वो सर्वप्रथम कहाँ गए थे घर छोड़ने के बाद? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वैशाली। ये वैशाली गए थे, बिहार के से सटा हुआ यानी पटना जिला से सटा हुआ वैशाली। वैशाली में पड़ता है हाजीपुर। तो वैशाली जो है यह वह जगह है या फिर वह जिला है बिहार का जहाँ पे गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ये घर छोड़ने के ग्रह त्याग के बाद सर्वप्रथम गए थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? तो जो टीन खनिज है ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो 2 का आंसर होगा सी, टीन खनिज। मतलब कि बिहार में अगर हम लोग देखें कि जितने भी खनिज मिनरल्स माइंस है वो मैक्सिमम गया जिला में पाया जाता है। तो दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। तो यहाँ पे टीन खनिज भी बिहार के गया जिला में, क्योंकि गया दक्षिणी बिहार का हिस्सा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? आपको परसेंटेज में पूछा जा रहा है और लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है महिलाओं का, यानी वोमेन लिटरेसी रेट बिहार में कितना था 2011 सेंसस के अनुसार? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, 53.33%, यानी कि 53.33% महिला साक्षरता दर बिहार में था जनगणना 2011 के अनुसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यानी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ है, उदय हुआ है, वो किस शताब्दी में हुआ? तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, छठी ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, यानी इसका उदय हुआ, विकास हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिनी। तो प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिनी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? संग्रहालय मतलब म्यूजियम, जहाँ पे हमारे उत्खनन से जो प्राप्त होते हैं कुछ ऐसे सामान वस्तु या फिर ऐसे साइट जहाँ पे यहाँ रखे जाते हैं, संग्रहालय म्यूजियम। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संग्रहालय यानी म्यूजियम है जहाँ पे दीदारगंज से जो प्राप्त हुई है याचनी की प्रतिमा, मतलब स्टैच्यू मूर्ति, और वो है यक्षिनी की, और ये बिहार के दीदारगंज से मिला है। यह किस संग्रहालय से? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये पटना में, यानी पटना संग्रहालय में जो दीदारगंज में मिला है यक्षिनी की प्रतिमा, यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है बहरिस्तानो या फिर बहरिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो बुक है, एक रचना किसके द्वारा लिखा गया है? तो बहरिस्ताने गैबी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मिर्जा नाथन के द्वारा ये राइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, नाम है प्रभावती महिला पुस्तकालय। तो बिहार के ये पटना जिला में है प्रभावती महिला पुस्तकालय। तो आंसर हो जाएगा D7 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो भारत का सबसे जो प्राचीन है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो भारत, उसका नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि बिहार में पड़ता है। यानी बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भारत के सबसे प्राचीन सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। इसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 9 है बरौनी तेल शोधक कारखाना। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो हुआ है वह 1966 ईस्वी में हुआ है। यानी 9 का आंसर हो जाएगा डी, 1966 में बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10 है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? यानी बिहार राज्य का फर्स्ट अंग्रेजी समाचार यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी द बिहार हेराल्ड। जो बिहार हेराल्ड है, द बिहार हेराल्ड, ये बिहार का प्रथम फर्स्ट अंग्रेजी न्यूज़पेपर, अंग्रेजी समाचार पत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11।
बरौनी तेल शोधा कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? हम लोग देखें कि बरौनी तेल शोधा कारखाने की स्थापना बुक में दिया गया है 1966। तो 1966 में इसका स्थापना हुआ है। किस देश के सहयोग से किया गया है? तो आंसर 11 का हो जाएगा डी, यानी कि ये रोमानिया और सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, यानी अब ये रूस यानी रसिया हो गया है। ये दोनों के सहयोग से बरौनी तेल शोधा कारखाना की स्थापना किया गया बिहार में और 1966 में, यानी रोमानिया और सोवियत संघ के सहयोग से इसका स्थापना किया गया है बिहार राज्य में। मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन था? तो मगध साम्राज्य में बहुत सारे राज्य आते थे, तो मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कलिंग जो था वो मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दिया गया है कि बांका जिले, बिहार के बांका जिले के बौंसी में स्थित मांदर पहाड़ी से किस शासक, किस राजा रूलर का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? तो तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये आदित्य सेन। ये राजा जो शासक थे वो आदित्य सेन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14 और 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि सेंसस 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? तो बिहार में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो संख्या जो दिया गया है वो परसेंटेज में, यानी 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा 17.90। तो 17.90% 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे जो कि परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि बिहार राज्य के पटना में, पटना जिला में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और पटना के बांकीपुर में होता है। जो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन किए थे, अध्यक्षता किसने किए थे? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आर.एस. मधोलकर। आर.एस. मधोलकर के द्वारा जब कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हो रहा था तो इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16, पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसने की? तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीताराम आश्रम कहाँ पे है? तो सीताराम आश्रम बिहार के पटना जिला में है। इसकी स्थापना किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा सीताराम आश्रम की स्थापना किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिहार राज्य के लिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17, बांकीपुर पटना में कांग्रेस के अधिवेशन का स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? हम लोग देखें कि कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था, उसके अध्यक्ष मधोलकर थे, लेकिन स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मजरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे जब पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था पटना के बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार के बक्सर जिला में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? यानी कि बिहार में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार का सॉइल जो पूरा बिहार ढका हुआ है? 19 का आंसर हो जाएगा ए, जलोढ़, क्योंकि गंगा नदी बहुत ही मेन रिवर, यानी कि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं और नदियां के कारण जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है, उसका निक्षेप होता है, डिपोजिशन होता है। तो बिहार में मेनली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसलिए पूछा गया था कि बिहार में अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, रेगू यानी कि एक भांगर और एक खादर। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च यानी पादरी का हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च बोला जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। इस वीडियो का, इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। 1751 में रोमन कैथोलिक चर्च यानी कि पादरी की हवेली का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा इस सेट का सारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आंसर है, हम आपको बता चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 59 अगले वीडियो में देखेंगे, अगले सेट में। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 58। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।